Hi everyone, welcome to our YouTube channel. In the lectures of discrete mathematics, today we are going to discuss the second lecture, and the topics which we are going to cover are types of sets in set theory. So let us start. What is finite set? A set whose number of elements are countable, that is finite, or a set whose cardinality is a natural number, or we can say that element of natural number is called a finite set. तो बेसिकली देखिए फाइनाइट सेट क्या होता है। वो सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं, वो आपका क्या है, फाइनाइट सेट। ठीक है, जिसको आप नेचुरल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे आपका सेट ए है। ठीक है, इसके एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी डी। सेट बी है, उसके एलिमेंट्स क्या है, 5 है, 7 है, 9 है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सेट ए की जो कार्डिनलिटी है वो क्या होगी, वो हो जाएगी 4। सेट बी की कार्डिनलिटी क्या है, वो 5 हो जाएगी। और सेट सी कैसे डिफाइन कर रहा है कि सेट C is equal to X such that X is a multiple of 3 where X greater than or equal to 0 and less than or equal to 100। मतलब X जो सेट के एलिमेंट्स है उनकी वैल्यू क्या होगी, 0 से ग्रेटर होगी और 100 से छोटी होगी। और ये मल्टीपल ऑफ 3 होगी, इसका मतलब इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, 3 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 9 हो सकता है, 12 होगा, अप टू ये क्या है 99 तक होंगे। तो टोटल ये आपके 33 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी देखिए यहाँ पे भी सी की भी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, थर्ड आपकी 33। इसका मतलब ये कि देखिए चाहे सेट ए हो चाहे बी हो या सी हो, सबके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं। तो वो सेट जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में देखिए सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, इनफाइनाइट हो। जैसे हम कह दे सेट ऑफ, जैसे हमने कह दिया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो अब देखिए इसमें सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 5 6 अप टू क्या है, इन्फिनिटी। ये इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होंगे, आप जितना भी सोच लें। ठीक है, जैसे 10 मिलियन, 10 बिलियन, उससे भी बड़ा कोई नंबर, ठीक है, 100 ऑफ 1000 बिलियन, तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इसे सेट को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे क्या है, एक दूसरा भी इनफाइनाइट सेट, अगर दूसरा एग्जांपल आप देखें, जैसे फॉर ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ रेशनल नंबर। कैपिटल क्यू आप जानते हैं ये क्या है, रेशनल नंबर को डिनोट करता है। ठीक, तो अब ये कह रहा है कि जो आपके एलिमेंट्स हैं वो क्या है, रेशनल नंबर है। वो एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कहाँ से, 2 और 5 के बीच में। आप जानते हैं 2 और 5 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको P/Q के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे Q क्या है, जीरो ना हो। ठीक, और P और Q क्या है, आपके इंटीजर्स होंगे। ठीक है, ये एलिमेंट ऑफ कैपिटल सेट। तो यहाँ पे आप जानते हैं 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। तो इसलिए आप रेशनल नंबर की बात करें तो यहाँ 2 और 5 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, ये एक आपका इनफाइनाइट सेट होगा। हाँ देखिए नेक्स्ट जो है हमारा सेट है वो सिंगलटन सेट क्या होता है। तो सिंगलटन सेट क्या होता है, देखिए नाम से आपको पता चल रहा है कि ऐसा सेट जिसमें क्या सिर्फ एक एलिमेंट और सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट, इसे हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई सेट एस है, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है जैसे 5। ठीक है, या एक सेट एम है उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है जैसे ए। तो ये सारे एस और एम, एस एंड एम, ये दोनों क्या होंगे, सिंगलटन सेट होंगे, जिसके सिर्फ और सिर्फ ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा, उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, नल सेट और एम्प्टी सेट किसे कहते हैं। तो नल सेट क्या होता है, या एम्प्टी सेट भी हम इसे कहते हैं, तो जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। इफ अ सेट कंसिस्ट ऑफ नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें जीरो एलिमेंट्स हो, उसे हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। और इस चीज को हम डिनोट करते हैं फाई से, और
देखिए ये सिंबल आपका एम्प्टी सेट को डिनोट करता है, और इसको हम वॉइड सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइड सेट कहते हैं। एक बात रिमेंबर कर लीजिए कि नल सेट को हम फाई से डिनोट करते हैं, लेकिन ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं कि आप ब्रैकेट में, ये देखिए बेसिकली ये क्या है, एक सेट है जिसका एलिमेंट फाई है। ये क्या है? ये चीज क्या है? एक सेट है जिसका एलिमेंट फाई है। तो इस तरीके से नल सेट को कभी आप रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। नल सेट को जब भी रिप्रेजेंट करना हो, या तो फाई होगा, या आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करें जहाँ पे कोई भी एलिमेंट ना हो। ये आपका कभी भी ये गलती आप ना करें कि फाई को आप क्या है, सेट के फॉर्म में लिखते हैं। बेसिकली ये क्या, एक अलग चीज हो जाएगी। ये एक ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट क्या है, फाई है। ठीक। तो नेक्स्ट देखिए, इक्वल सेट क्या होता है। ठीक, व्हेन टू सेट कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट, दो ऐसे सेट, आप जैसे मान लीजिए एक सेट ए है, दूसरा आपका क्या, सेट बी है। अब दोनों में जो एलिमेंट्स है वो क्या हो, इक्वल। एलिमेंट्स इक्वल मतलब जो एलिमेंट्स ए में हो वही एलिमेंट्स आपके बी में हो सकता है उसका ऑर्डर आपका सेम ना हो। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे देखिए, एक सेट है जिसके एलिमेंट क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। ठीक है। बी सेट है, उसके एलिमेंट क्या है, देखिए अब यहाँ 1 है तो बी में भी देखिए यहाँ 1 है। बी में 5 है, क्या ए में 5 है, यस ए में भी 5 है। अब देखिए बी में फिर क्या, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 2, क्या ए में 2 है, यस ए में 2 है। अब देखिए बी में 4 है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या, ए में 4 है, यस फिर ए में 3 है। तो मतलब देखिए यहाँ पे ऑर्डर तो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट जो ए का था वो 1 था, और नेक्स्ट एलिमेंट क्या था, 2 था। जबकि बी का पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा एलिमेंट क्या है, 5। तो इसका मतलब ऑर्डर तो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे, इक्वल साइज से। ठीक है। तो दो सेट्स तभी इक्वल होते हैं जब उनके इंडिविजुअली जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या हों, इक्वल हों। अब यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर सकता, वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट आपका इक्विवेलेंट सेट क्या है। ठीक। तो दो सेट्स आपके इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है, अगर उन दोनों सेट की कार्डिनलिटी सेम है। मतलब जैसे अगर मान लीजिए एक सेट है ए, उसके एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी है। ठीक है। दूसरा सेट क्या है, बी, उसके एलिमेंट है जैन, फेब, मार्च। ठीक, जनवरी फरवरी मार्च। ठीक। अब ये जो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, अब तो देखिए ये सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं ए बी सी हैं, बी के एलिमेंट्स क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर आप कार्डिनलिटी की बात करें तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या होगा, 3 है, और कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या है, ये भी 3 है। तो यहाँ पे इनकी कार्डिनलिटी सेम है, इसलिए हम ये क्या कहेंगे कि ये आपके क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है। हाँ देखिए नेक्स्ट जो है, सबसेट क्या है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। तो बेसिकली सबसेट क्या होता है, जब कोई मान लीजिए सेट ए है और सेट बी है, और आपने ये देखा कि सेट ए के सारे एलिमेंट आपके क्या कहाँ पे हो, सेट बी में हो, तब हम कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। तो अब जैसे सेट सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए हम ये सिंबल यूज करते हैं सबसेट का। ठीक है। और जिसका मतलब क्या होता है, इस कंटेन्ड इन, आप कह सकते हो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इस, या ए इज कंटेन्ड इन बी। और देखिए इसको दोनों तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, एक सेट आपने ए लिया है, उसके एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3। ठीक है। दूसरा सेट आपने लिया, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4। ठीक है। तो आप कह सकते हो देखिए ए के सारे एलिमेंट्स क्या है, बी में मौजूद है, ए के सारे एलिमेंट्स आपके बी में मौजूद है, तो आप कह सकते हो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपका एग्जांपल, जो नेक्स्ट एग्जांपल उसमें देखिए ए के जो एलिमेंट्स हैं क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, और बी के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3, ये भी 1 2 3। इसका मतलब क्या, ए के सारे एलिमेंट्स क्या है, बी में मौजूद है। ठीक। तब भी आप ये कहेंगे कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है। इसका मतलब एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ ए और कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या है, दोनों इक्वल है। लेकिन जो एलिमेंट्स ए के हैं वही एलिमेंट्स क्या है, बी के हैं, तब भी क्या होगा, ए सबसेट ऑफ बी होगा। ठीक। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, किसी भी सेट के लिए, किसी भी सेट के लिए, वो सेट जैसे फॉर एग्जांपल कोई सेट ए हमने लिया है, ठीक है, तो ए और फाइव, और क्या, फाइव। ठीक है, ये हम इसको हम बोलते हैं ट्रिवियल सबसेट। मतलब ये किसी भी सेट का अगर वो सेम सेट और फाइव, ये क्या होगा, हमेशा सबसेट होंगे। तो इसीलिए हम कहते भी हैं कि फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट।
फाइव किसी भी सेट का सबसेट होता है। या आप अगर एग्जांपल दूसरा केस ये है कि अगर कोई सेट ए लें या कोई सेट बी लें, तो हमेशा उस सेट का एक सेट ए और फाइव हमेशा क्या होंगे, उसके ट्रिवियल सेट कहलाते हैं, मतलब ट्रिवियल सबसेट कहलाते हैं, मतलब ये हमेशा उसके सबसेट होंगे, बाय डिफॉल्ट ये उसके सबसेट होंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ठीक, तो प्रॉपर सबसेट में देखिए अगर क्या है, मान लीजिए हमने ये कहा कि B इज अ सबसेट ऑफ A, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि B इज कंटेन्ड इन A। B के सारे एलिमेंट्स कहाँ पे मौजूद हैं, A में मौजूद हैं। और ये साथ ही साथ हम ये भी कह रहे हैं कि B नॉट इक्वल टू A। अच्छा एक बात बताइए, अगर B के सारे एलिमेंट A में मौजूद हैं, और अगर आपने कहा कि भाई B में मान लीजिए तीन एलिमेंट्स हैं, तो A में भी तो तीन एलिमेंट्स होंगे, एटलीस्ट कितने एलिमेंट्स होंगे, तीन होंगे। लेकिन ये साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि B A के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर B के एलिमेंट्स थ्री हैं, बी की कार्डिनलिटी थ्री है, तो ए की कार्डिनलिटी क्या होनी चाहिए, फोर होनी चाहिए, फाइव होनी चाहिए, उससे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन उसके इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक, तब ऐसे केस में क्या होता है, हम कहते हैं कि बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बी को हम क्या कहते हैं कि प्रॉपर सबसेट है। और प्रॉपर सबसेट को देखिए रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल आप यूज करते हैं। ठीक है, जहाँ पे सिर्फ इक्वल नहीं होता, जैसे सबसेट होता है उसके सिंबल में नीचे इक्वल होता है, यहाँ पे इक्वल नहीं होता। ठीक, इन अदर वर्ड्स क्या कहते हैं, इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी, अगर बी का हर एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ ए का भी एलिमेंट हो, और ए में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा हो जो बी में ना हो, तब भी क्या कह सकते हैं कि बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, प्रॉपर सबसेट को डिनोट करने के लिए पर्टिकुलर सिंबल हम यूज करते हैं। अच्छा एक बात ये भी आप जानिए कि एम्प्टी सेट जो है, एम्प्टी सेट किसी भी सेट का क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है, सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी को छोड़ के, सिर्फ और सिर्फ क्या है, खुद को छोड़ के, इटसेल्फ को छोड़ के। आप कह सकते हो कि एम्प्टी इज नॉट अ प्रॉपर सेट ऑफ सबसेट ऑफ एम्प्टी। प्रॉपर सबसेट नहीं होता है एम्प्टी का, मतलब खुद को अगर छोड़ दे तो बाकी सारे सेट का क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक, और इससे पहले हमने पढ़ा था सबसेट वाले केस में कि एम्प्टी क्या है, सारे सेट का सबसेट होता है। सबसेट तो सभी का होता है इंक्लूडिंग एम्प्टी आल्सो, लेकिन प्रॉपर सबसेट जो है वो सबका होता है, लेकिन उसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं किसको, फाइव को, मतलब ये सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता। हाँ, नेक्स्ट ये देखिए इम्प्रॉपर सबसेट क्या है। ठीक, अ सेट ए इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। देखिए अब प्रॉपर सबसेट क्या था, जब आपका जैसे मान लीजिए ए, ए आपका बी का प्रॉपर सबसेट कब था, जब आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, मतलब ए आपका क्या था, बी में कंटेंट था, ए इज कंटेन्ड इन ए, कंटेन्ड इन बी, बी में कंटेंट था पूरी तरीके से। और आप कह सकते थे कि ए जो है बी के इक्वल नहीं था, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है बी में कुछ एटलीस्ट एक एलिमेंट क्या थे, ए से ज्यादा थे। ठीक है, मतलब वो एलिमेंट थे जो बी ए में ना हो। ठीक है, तब आपका क्या था, प्रॉपर सबसेट था। इम्प्रॉपर सबसेट कब होगा, जब क्या है कि सेट ए सेट बी के इक्वल हो। जैसे आप कह सकते हैं कि अगर एक एग्जांपल आप ऐसा लें इम्प्रॉपर का, जैसे ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या है, वन टू थ्री है। ठीक, दूसरा सेट हमने लिया बी, बी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या है, वन टू थ्री। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और यू कैन आल्सो से दैट ए इज अ इम्प्रॉपर सबसेट। ये क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि देखिए दोनों के जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इक्वल तो है, लेकिन दोनों की कार्डिनलिटी भी सेम है। तो जब दो सेट्स की कार्डिनलिटी सेम हो और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हो, तब आप कह सकते हैं कि वो आपका एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका देखिए पावर सेट क्या होता है। ठीक, तो अगर हमने मान लिया कि जैसे कोई ए हमने अज्यूम कर लिया कि ए एक फाइनाइट सेट है। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम जो है पावर सेट हमेशा क्या है, फाइनाइट सेट का फाइंड आउट करते हैं। तो किस अगर ए क्या है, एक फाइनाइट सेट है, ठीक है, तो अगर हम ए के सारे सबसेट्स, तो हम कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट, इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। मतलब पावर सेट क्या होता है, बेसिकली सबसेट ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑल सबसेट्स को हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर ये एग्जांपल हमने लिया ए और बी, ठीक है, ये क्या है,
एक सेट ए है, उसके एलिमेंट्स क्या है, ए बी है, ठीक है। तो अब देखिए इसके अगर हम सबसेट फाइंड आउट करें, और सारे के सारे सबसेट्स क्या होंगे, तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे वो सबसेट्स जिसकी लेंथ, सबसेट ऑफ सबसेट ऑफ लेंथ लेंथ जीरो, जिसकी लेंथ जीरो है। तो बताइए ऐसा सबसेट कौन सा होगा ए का जिसकी लेंथ जीरो, तो भाई फाइव। फाइव क्या है, एक एम्प्टी सेट है जिसे कोई एलिमेंट नहीं, ठीक। और लेंथ वन के क्या हो जाएंगे, लेंथ वन के आपका हो जाएगा सबसेट क्या हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा ए, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा बी, ठीक है। ये हो जाएंगे क्योंकि ए लेंथ वन के ये हो जाएंगे। अब टू के क्या हो जाएंगे देखिए, अब लेंथ टू के सबसेट क्या हो जाएंगे भाई, जिसमें दो एलिमेंट्स हो ए और बी। मतलब ये क्या, लेंथ बेसिकली क्या है, सबसेट ऑफ एलिमेंट जीरो, जिसके लेंथ की जगह पे आप क्या कह सकते हैं, एलिमेंट जीरो, जिसके जीरो एलिमेंट है तो फाइव। अगर एलिमेंट कितने हो, एलिमेंट आपके वन है, तो ये क्या हो जाएगा, ए और बी, ठीक। इसी तरीके से एलिमेंट टू, ये आपके हो जाएगा ए कॉमा बी। तो ये देखिए आपके सबसेट्स का अगर सेट देखें तो सेट में आप लिख दीजिए फाइव कॉमा ए कॉमा सेट बी कॉमा सेट में ए कॉमा बी। तो ये जो आपका सेट है ये क्या कहलाएगा, पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। तो बेसिकली पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए को हम क्या है, पावर सेट ऑफ ए कहते हैं। अब देखिए एक चीज और है, इसमें अगर आपकी कार्डिनलिटी, यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि ए की कार्डिनलिटी जो है वो क्या थी, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या थी, टू थी। और यहाँ पे हमने देखा पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितनी हो जाएगी, फोर, फोर एलिमेंट्स है। तो अगर ए में आपके टू एलिमेंट्स थे तो उसकी पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी क्या थी, टू की पावर टू थी, मतलब फोर। इसीलिए अगर आपके ए में मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन है, तो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू टू की पावर एन। इसका मतलब अगर किसी सेट में तीन एलिमेंट है तो उसकी पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, एट एलिमेंट्स होंगे।